संविधान एक कांग्रेसी जो कुर्सी पर बैठेगा वो कांग्रेस की तरह सोचेगा, वो देश के लिए क्या सोचेगा। और चंचूट कभी देश के लिए सोचने वाले व्यक्ति नहीं। न्यायमूर्ति है, लेकिन हाँ चीफ जस्टिस है, न्यायमूर्ति हैं। हम तो कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा ओहदा पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता कांग्रेसी है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस के परिवार से आते हैं। तो जब कांग्रेस के परिवार से जो व्यक्ति आएगा वो कांग्रेस सोच से ही बिलोंग करेगा, समझे कि नहीं। इसलिए वो कांग्रेसी है, उनका कहने के लिए कोई बात नहीं। और क्या पूछना चाहते हैं, जोगी जी जो कर रहे थे और कर रहे हैं, जोगी जी सुप्रीम कोर्ट को सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन जायज काम जो होगा वो करेंगे जोगी जी। और बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर चलेगा और चलता रहेगा। बुलडोजर चलना जायज है आपके हिसाब से? 100% जायज है। लेकिन संविधान में इसका कोई भी वो नहीं है प्रावधान। तो कहाँ प्रावधान नहीं है कि मतलब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, आतंकवादियों को के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कहाँ संविधान में है कि गुंडों बदमाशों को अतीक अहमद और अफजल अंसारी जैसा लोगों को प्रश्रय देना चाहिए? कहाँ लिखा है? एक यादव जब मरा तो उसके यहाँ गोली लगा मुस्लिमों से, तो उसके यहाँ अयोध्या नहीं जा सके अखिलेश जी। लेकिन जब अफजल अंसारी और अतीक अहमद के यहाँ जाने की जरूरत पड़ी तो तुरंत चले गए। इसलिए चलिए ले लेते, जवाब ले लेते जी। क्या कहना चाहोगे? देखो, ये जो भारत देश है, हमारा देश भारत देश है, विविधताओं का देश है, एकता का देश है। इस लोग आजकल की जो विचारधारा लोगों की हुई है, एक जाति पात की, एक दूसरे का भेदभाव की, ये सारे चीज़ों पे लोग क्यों फोकस कर रहे हैं? डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, अपने बच्चों पे बात करो। क्या मंदिर मस्जिद जिंदगी भर बनाते रहेंगे? अयोध्या बनाएंगे, राम बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे? अरे इतने में तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल जाते। दूसरे देशों से तुम लोग दवाइयाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो कोरोना के टाइम में। आज हमारे पास में ये दुनिया भर के राजनीति इन मंदिरों पे कर रहे हैं। अरे देश की शिक्षा नीति अपनाई है। संविधान में 22 9 अनुसूचियां है, 9 अनुसूचियों में कहीं भी उल्लेख नहीं है बुलडोजर का। जो कानून है हमेशा जितना भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है प्रशासनिक कार्रवाई तौर से हमेशा करी जाइए। हम सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, म्युनिसिपल कोर्ट का भी सम्मान करते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एक विचारधारा स्टेप है, उस स्टेप के अकॉर्डिंग सब होना चाहिए। हमारा देश एक विविधताओं का देश है, संविधान में लिखा हुआ है सारी चीजें। इनको बताइए, प्रतिज्ञा पढ़ी हो संविधान की, इनको आती हो तो पूछो इनसे प्रतिज्ञा में क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे हमारे जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा उसे डेवलप करो, जब जाके हमारा देश विकसित होगा, तब जाके हमारा एक मजबूत भारत और विकसित भारत होगा। एक दूसरे पे राजनीति आरोप प्रत्यारोप करने से पार्टी आती है और जाती है। पार्टी हम लोग ही बनाते हैं, हम लोग ही बिगाड़ते हैं। ठीक है, मेरा तो इतना ही कहना है। बाकी जो ये विचारधारा है बहुत जोर से कहना चाहता हूँ, ये सब फालतू की जो बेबुनियाद है। थोड़ी देर में आप चले जाएंगे घर, ये चले जाएंगे, लेकिन रात जब हकीकत जिसपे गुजरती है ना वो इंसान ही समझता है। सीधी सी बात यह है, विचारधारा सबकी है, सबके हृदय में भगवान है। ऐसा नहीं है कि कोई सब वो है। लेकिन इसका जवाब तो सुने। आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं सर, आप थोड़ा आगे आजिए। अयोध्या जो है हिंदुओं की आस्था की सवाल है, और आस्था आत्मा से होती है। और अगर कोई दूसरे समाज के लोगों के लिए कहे कि अयोध्या में जो ये कहते हैं कि मंदिर के जगह कॉलेज और हॉस्पिटल बना दे, पहले मक्का में जाके हॉस्पिटल और कॉलेज बना के आइए, उसके बाद अयोध्या में आकर के कॉलेज और हॉस्पिटल बनाइएगा। वो हमारी आत्मा है, राम हमारे आदर्श हैं, हमारे पिता हैं, पूर्वज हैं, और राम हमारे भगवान हैं। जैसे ये लोग का मक्का में कहते हैं वही। मैं बताता हूँ। अभी शंकराचार्य जी ने बांग्लादेश मुद्दे पे क्या बताया कि सनातन धर्म की रक्षा करना ये हिंदुओं की नहीं मुसलमानों के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सनातन धर्म का खत्म हो गया तो सबसे पहले मुसलमान जाएंगे दुनिया से, ठीक है ना। अच्छा, तो ये राम की आस्था रामायण महाभारत का कुछ ABCD भी जानते हैं, या फिर ऐसे ही मतलब कह रहे हैं कि जैसे राम मंदिर? भारत देश है, ये सब विविधताओं का देश है, हम सबका देश है। विविधता कहाँ गया था? एक मिनट, हम सबका पहला हम सबका देश है। वो विविधता कहाँ गया था? जब हम सबका देश है। हमने कभी ये नहीं बोला ये मत बनाइए। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, याचिका ने फैसला किया है, तो वो तो बनना तय है।
वो तो बनना तय है, लेकिन उसका पब्लिसिटी करने पे, उस पर राजनीति करने से क्या मिलेगा? आज उस पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का अखाड़ा इन लोगों ने बनाया हुआ है। ऐसे लोग हैं जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बनाया हुआ है। नहीं तो आज राजनीति अखाड़ा नहीं बनता। वो लोग हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अरे करना क्यों है? जमीनी ग्राउंड पे काम करके दिखाओ ना। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो। नीचे से खोखला पड़ा हुआ है आदमी को। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, आज 10 साल हो गए। 10 साल में क्या करके दिखाया? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तेल बेल रेल सब। डीएमआरसी में घूमे आप कभी? डीएमआरसी का टिकट कौन देता है आप लोगों को? प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ टिकट दे रहा है आपको। उस पर गौर कीजिए। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको चाहिए। ये ऐसे नहीं चलेगा कि हमने उस पर राजनीति कर ली, हमने उस पर राजनीति कर ली है। राजनीतियाँ आती है चले जाती है। नेता हर 5 साल में परीक्षा देता है अपने भाग्य को आजमाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए एक बार आपको डट कर मुकाबला करना पड़ेगा, तब जाके पूरा जीवन स्वर्ग है, पूरा परिवार स्वर्ग है। पहले डेवलपमेंट पर ही बात करेंगे। जरा इनको बोलिए रुक के सुने, रुकने बोलिए उसको। चलो चले। 7 किलोमीटर कांग्रेस के रीजन में 7 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनती थी, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रही है। समझे कि नहीं? एक एम्स 60 साल में कांग्रेस ने बनाया था, आज 17 एम्स पूरे देश में है, जिसको आप भी जानते हैं। समझे कि नहीं? विकास की बात वो कर रहे हैं, वही विकास हम बता रहे हैं। मतलब कि 17 एम्स बन रही है भारत में, जिसमें 5-7 एम्स चालू हो गया। ऋषिकेश, देवघर, दरभंगा, इस तरह से पटना एम्स चालू हो चुका है। समझे ने? पूरे देश में एम्स चालू हो रहा है। कांग्रेस ने 60 साल में एक एम्स बनाया। और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने 10 साल में 17 एम्स बनाया। तो कितना विकास कांग्रेस ने किया और कितना मोदी ने किया है, देख लीजिए। 7 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनाती थी कांग्रेस, आज भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन 37 किलोमीटर रोड बनाती है। लेकिन लोगों का तो ये भी कहना है कि गिर जाते हैं रोड। अरे भैया, जहाँ धान रहता है वहाँ खखरी भी होता है। हाँ, सारा स्टेट में भारतीय जनता पार्टी, मोदी नहीं बना रहा है, सब जगह अलग अलग भी सरकारें हैं। कहीं ममता है, कहीं अखिलेश है, कहीं फलाना है, कहीं फलाना, केरला है, कर्नाटक है। ये लोग ने कहा ना, ये लोग टक दे रहा था सबको पैसा। आज ऐसा टक दिया कि हिमाचल में आज वहाँ के कर्मचारियों को, बेचारे को, उसके पत्नी मर रही है इलाज के लिए और उसको वेतन तक नहीं मिल रहा। इतना टक वो कह रहे, सही कह रहे हैं, इनकी बात से सही कहा इन्होंने जो कहा। इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट किया काफी बहुत अच्छा दिया है। इन्होंने कहीं बताया कि 10 साल में मोदी जी ने काम किया है। अगर कांग्रेस ने 70 साल में अगर काम किया होता तो आज ये कांग्रेस की दुर्गत नहीं होती। कि विपक्ष में भी बैठने को काबिल नहीं है। अब तो बैठ गई, बैठ तो गई है, क्यों बैठना न बैठना। लेकिन अब तो जैसे 2014 में जो मैंडेट मिला था बीजेपी को, कम होता जा रहा है। कैमरे के सामने बढ़ेंगे। अगर बीजेपी इतना काम कर रही है तो मैंडेट क्यों कम हो रहा है? मैं थोड़ा से आपको इशारा में उत्तर प्रदेश की तरफ कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें कम हुई बीजेपी की, देखिए उसके 3 कारण थे। पहला कारण, विपक्ष पार्टियों ने एक मुद्दा बना दिया कि अगर बीजेपी 400 पार कर जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। दूसरा, संविधान खतरे में है। और इन्होंने एक आधा वादा और कर दिया कि हम 8,500 रुपया प्रति महीना औरतों को देंगे। ये जुमले वादे थे। ये बताइए कहाँ से आप दे दोगे? उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, आप 8,500 रुपया महीना कहाँ से दे दोगे? आप नहीं दे पाओगे। सिर्फ जुमले उन्होंने वादा किया, जो वादा किया जनता उनके बहकावे में आ गई। लेकिन लोग तो पहले ये भी बोलते थे कि केजरीवाल फ्री बिजली नहीं दे पाएगा, फ्री पानी नहीं दे पाएगा, लेकिन केजरीवाल ने दिया। इस पर ये नहीं बोलेंगे हम। बताइए। इस बिंदु पर मैं बोलता हूँ, केजरीवाल जी फ्री बिजली जो दिए हैं उसमें 3800 करोड़ रुपया कर्ज हो गया है। बिजली विभाग कब, उनका तो कहना है हमारी सरकार तो कर्जा मुक्त है। नहीं, उनका कहने से क्या होगा? जो सच्चाई है उसको सुनिए ना। आपको कहाँ से पता चली सच्चाई? हम लोग उसका मंगवाए हैं रिपोर्ट कार्ड, जहाँ से आता है वहाँ। अच्छा। दूसरा चीज, 4700 करोड़ रुपया बकाया है पानी विभाग में, जल बोर्ड में कर्ज है। 3400 करोड़ रुपया DTC में घाटे में चल रही है। देता हूँ, देखिए
कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो जन कल्याण के लिए चलाई जाती है, जैसे रेलवे हो गया या डीटीसी बसेज हो गई, उनसे कमाने के लिए नहीं चलाया जाता, उनको जन कल्याण के लिए चलाया तो जाता है। दिवालियापन करा दीजिए पूरे स्टेट को, हिमाचल प्रदेश और कल ये भी पाकिस्तान हो जाएगा दिल्ली में। अच्छा, कैसे हो जाएगा? जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं और देना ही देना रहेगा तो कहाँ से? हमारा रेवेन्यू इनकम आपका घर चलाने का आपको 15,000 रुपया मिलता है, आप अपने फैमिली को 15,000 में ही चलाना पसंद करेंगे, उसमें 2,000 भविष्य के लिए भी बचाना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके 25,000 खर्चा हो जाए और 10,000 महीने का कर्ज आप पर हो जाए तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा? आप भिखमंगा हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, समाज में कुछ नहीं रहेगा, चारों तरफ से आप परेशान रहेंगे जैसे आज पाकिस्तान है। तो वैसी हालत बनाने के लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम खड़े थे देश की राजधानी